दोस्तों, भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी मानी जाती है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीतिक का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति व सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियों तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती गई, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदि काल से अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अमर बनी हुई है। इतनी महान संस्कृति का हिस्सा रहे हैं हम, लेकिन आज देश गुलामी में मिली नाम को लेकर इतने सालों से ढो रही थी, तो अब अपनी असल पहचान को अपनाना चाहती है। तो इसमें गलत क्या है? क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है? क्यों सभी छाती पीट रहे हैं? इधर सोशल मीडिया पर भारत बनाम इंडिया की जंग छेड़ दी है। इस जंग में सियासी हलचल तो पैदा कर दी है, लेकिन साथ ही और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा देश इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। यह दुनिया के 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों का संगठन है और इसी से जुड़े एक निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि अब हमारे देश को इंडिया नहीं बल्कि सिर्फ भारत कहकर ही बुलाया जाएगा और सरकार इस पर विचार कर रही है। खैर, इस विषय में आगे क्या होगा इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। दोस्तों, हम अपने देश को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से बड़े प्यार से बुलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश को ये दोनों नाम कहाँ से मिले? क्या इन दोनों नामों में अहमियत अलग अलग है? संविधान के अनुसार भारत और इंडिया दोनों ही हमारे देश के नाम हैं। दोनों के समान अहमियत है। हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत मेंशन है। इसका साफ मतलब हुआ कि हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। हमारे देश का सबसे पुराना नाम आर्यवत माना जाता है। देश को पुकारने के लिए सबसे प्रचलित नाम भारत ही रहा है। इसके पीछे की कहानी हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी है। महाभारत में एक कथा बताई जाती है जिसके अनुसार शकुंतला, जो महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थी, उनका विवाह पुरुवंश के राजा दुष्यंत से हुआ था। उन दोनों के पुत्र का नाम भारत था, जिसे एक ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में बहुत बड़ा राजा बनेगा और उनके नाम पर ही देश का नाम भारत होगा। हालांकि कई लोग इस कहानी के अस्तित्व पर सवाल भी खड़ा करते हैं, लेकिन इस कथा का जिक्र कई बार कई जगहों पर हुआ है, लेकिन ज्यादातर जगह भारत के नाम के पीछे यही कथा बताई जाती है। हमारे मंत्रों में भी जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष का जिक्र आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जम्बू द्वीप का मतलब क्या है। जम्बू और द्वीप दो शब्द है। जम्बू का अर्थ है जामुन, द्वीप का अर्थ है स्थान। धार्मिक दृष्टि से देखें तो विष्णु पुराण के अध्याय 2 में बताया गया है कि जम्बू के पेड़ पर हाथी जितने बड़े फल लगते हैं और जब वे पक जाते हैं तो उसका रस पहाड़ियों पर गिरता है और उस रसों से नदी बनती है। इसी नदी किनारे बसे क्षेत्रों को जम्बूद्वीप कहा गया है। लेकिन प्राचीन काल से भारत देश के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अंजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा भारत नाम ही बोला गया है। साथ ही देश के नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और तर्क भी भारत को लेकर ही है। जिस तरह भारतीय संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है, वैसे ही देश के कई नाम भी अलग अलग काल खंडों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम सबके द्वारा इतिहास में पढ़ा लिखा गया है कि मध्य सल्तनत काल में मुगलों द्वारा हमारे देश पर बहुत राज हुआ करता था। मुगल काल में संपूर्ण भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का कारण सिंधु शब्द माना गया। यह तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, जिस कारण हमारे देश में बाहरी देशों के व्यापारी उत्तर पश्चिमी भाग से व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे देश में मसालों का व्यापार बहुत अच्छा हुआ करता था। भारत में उत्तर पश्चिम भाग से निकलने वाली नदी, जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, जब ईरानियों द्वारा भारत में उत्तर पश्चिम भाग से आया गया तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू रूप में उच्चारित किया।
और उन्हीं के अनुसार सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा वहां पर निवास करने वाले सभी लोगों को हिंदू नदी के निवासी कहा गया। इसी प्रकार इस पूरे प्रखंड को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इसलिए कहा जाता है कि मध्यकाल से ही भारतवर्ष के लिए हिंदुस्तान नाम प्रचलित हो गया था, जिसका अर्थ है हिंदुओं का स्थान। इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीकों ने किया। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से जानते हैं, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकारों हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने ईरान और तुर्की से इंडिया की तुलना करते हुए कहा कि इंडिया स्वर्ग जैसा है। वही वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार 300 ईसा पूर्व यूनान के राजदूत मेगास्थानी ने पहली बार सिंधु नदी पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। मेगास्थानी यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब का नाम इंडिका रखा। तब देश में हिंदू, हिंदुवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। इंडिया शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तब शुरू हुआ जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके बाद से यूरोपियन लोगों का भारत आना जाना तेजी से बढ़ा। यूरोपीय शक्ति भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी। बाद में भारत आने और व्यापारियों को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच सभी ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। उस समय जब मुगलों का भारत में प्रभाव था, तब हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि यूरोपियनों को इस शब्द को बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी बीच अंग्रेज का इस बात का पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली के नाम से जाना जाता है। इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया कहते हैं। तभी उन्होंने भारत को इंडिया कहना प्रारंभ किया और समय के साथ साथ यह सब तेजी से लोकप्रिय हो गया। भारत के नाम को इंडिया के रूप में भले ही अंग्रेजों ने लोकप्रिय किया, लेकिन मौलिक रूप से इंडिया नाम ग्रीकों ने दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।